क्योंकि मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से और मनोहर लाल खट्टर जी से तो पहले से ही प्रभावित था, अमित शाह जी से भी मन मेरा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कार्यकर्ताओं के बीच में जाके बोलने की। कल और अब मैं प्रेस के माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज करता हूँ। वो कहते हैं मैंने हरियाणा में अपने 10 साल में विकास किया था, तो अगर दम है तो आदमपुर हल्के मेरे बेटे के खिलाफ चुनाव लड़के दिखा दे। अगर मेरा बेटा हार गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और अगर वो हार गए तो वो जरूर हरियाणा का पेंडा छोड़ देंगे। देखिए, बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला मैंने अपने कार्यकर्ताओं से और अपने मतदाताओं से विचार विमर्श करके किया, क्योंकि मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से और मनोहर लाल खट्टर जी से तो पहले से ही प्रभावित था, अमित शाह जी से भी मन मेरा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कार्यकर्ताओं के बीच में जाके बोलने की। उन सब से बात करके और मैंने उनको समझाया कि नरेंद्र सहयोग देना चाहिए। हिसार क्षेत्र के लिए कितना फर्क पड़ेगा आपके आने से, क्या कुछ चेंजेस? फर्क तो पूरे हरियाणा और राजस्थान में पड़ेगा, बाकी तो आने वाला समय वोट ही बताएंगे। सर, कोई शर्त थी कि आप जैसे आपने विधायक के पद से इस्तीफा दिया है तो आने वाले दिनों में आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिल सकता है? देखिए, मैंने बिल्कुल अनकंडीशनल मैं ज्वाइन हुआ हूँ पार्टी के अंदर, और मैंने इतना जरूर कहा कि भाई मेरा और मेरे साथियों का इस्तेमाल जरूर करना है, क्योंकि हम लोग काम करने वाले लोग हैं। तो और बाकी मेरी कोई शर्त नहीं है ज्वाइन करने की। शर्त सिर्फ ये थी कि हम मजबूती देंगे भारतीय जनता पार्टी। आदमपुर से कौन लड़ेगा? देखिए, आदमपुर की जनता चाहती है कि भव्य बिश्नोई लड़े, बाकी जो भारतीय जनता पार्टी फैसला करेगी उस फैसले का मैं सम्मान करूंगा। सर, एक मैसेज उस पार्टी को जिसको आप अलविदा कह के आए, काफी लंबा वक्त बिताया आपने, मगर वो विश्वास, वो साथ नहीं मिला उस पार्टी से। देखिए, मेरा तो सुझाव उनको यही है, क्योंकि जो इंदिरा जी और राजीव जी कांग्रेस थी, जो इंदिरा जी और राजीव जी की जो आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी से बिल्कुल विमुख अब कांग्रेस पार्टी हो गई है। अगर उनको दोबारा हमारी भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेनी है तो वो आइडियोलॉजी जिंदा करनी पड़ेगी। कुलदीप जी, जो टाइमलाइन हमें समझ में आती है, जो हरियाणा राजनीति हम लोग कवर करते हैं, केसी वेणुगोपाल के आवाज से आप निकले थे उस दिन, बड़े खुश थे कि लग रहा था कोई पद मिल जाएगा। वो पद में जिस तरह से 4 कार्यकारी अध्यक्ष बने, वहां से आपकी बात बिगड़नी शुरू हुई। या हमको टाइमलाइन जो बाहर से समझ में आती है, आप हमें एक बार बताएंगे पूरा जो रास्ता बाहर निकलने का कैसे हुआ? नहीं, देखिए, वो तो काफी, जैसा मैंने अभी कहा कि काफी लंबे समय से मेरा मन था भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का, लेकिन मैं फिर भी एक मौका, क्योंकि हम पुराने कांग्रेस में रहे थे, तो एक मौका मैं जरूर देना चाहता था। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में हो तो कोई क्या कर सकता है? आपकी बात हुई राहुल गांधी जी से कभी प्रयास फोन पे? नहीं, इसके बाद बात नहीं, मैंने प्रयास किया था। मैंने खुला मीडिया में बोला था कि राहुल गांधी जी अगर मुझको सेटिस्फाई करेंगे तो ही मैं अजय माकन को वोट दूंगा, वरना मैं जहां बीजेपी कहेगी वहीं वोट दूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़ा कारण है आपका कांग्रेस में? जो अगर नहीं, वो नहीं, सबसे बड़ा कारण मेरा नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी प्रोग्राम्स हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं जरूर प्रेस के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे चैलेंज किया था, भाई कुलदीप डरता है, रिजाइन करके दिखाए, तो मैंने उनका चैलेंज जीत के दिखाया। मैं रिजाइन भी किया कल, और अब मैं प्रेस के माध्यम से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज करता हूं। वो कहते हैं मैंने हरियाणा में अपने 10 साल में विकास किया था, तो अगर दम है तो आदमपुर हल्के मेरे बेटे के खिलाफ चुनाव लड़के दिखा दे। अगर मेरा बेटा हार गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और अगर वो हार गए तो वो जरूर हरियाणा का पेंडा छोड़ दें। हमको जो बाहर से नजर आ रहा है कि भव्य हरियाणा की राजनीति में और कुलदीप जी केंद्रीय राजनीति में कहीं ना कहीं अग्रसर होंगे, और कुलदीप जी के दौरे कहीं ना कहीं राजस्थान में और बाकी जगह भी होंगे। ये ठीक है कि आप केंद्र की राजनीति करेंगे और भव्य को हरियाणा की जिम्मेदारी देंगे? ये सोच तो मेरी यही है। बाकी कांग्रेस के खिलाफ या और पार्टियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जो भी ड्यूटी लगाएगी, उस ड्यूटी पे मैं हूं, मेरा बेटा है या मेरे कार्यकर्ता नेता है, वो दिल से काम करेंगे। लेकिन पार्टी में कहीं ना कहीं हिसार के हिसाब से भी दिक्कत होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला भी हैं और चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे भी मौजूदा सांसद हैं, तो हिसार में तो पहले ही बहुत ज्यादा कंपटीशन विद इन बीजेपी है। नहीं, इसका जवाब तो बीजेपी के नेता दे पाएंगे। मैं मन से काम करूंगा, जो ड्यूटी बीजेपी लगाएगी उसमें साथ दूंगा। कुलदीप जी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उन पर नेशनल हेराल्ड में ईडी की जो शिकंजा कसता जा रहा है, वो कहते हैं हम किसी से डरते नहीं है, प्रधानमंत्री और ये सब जो है कांग्रेस को खत्म करने के लिए ये सब कर रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं नहीं समझता कि कानून की कोई जो भी नेशनल एजेंसियां हैं वो किसी के अधीन होकर काम करेंगी। अगर वो लोग कहते हैं कि भाई हम पाक साफ हैं, तो उसमें घबराने की, सड़कों पे कार्यकर्ताओं को पिटवाने की जबरदस्ती क्या जरूरत है? वो जो ईडी पूछ रही है, इनकम टैक्स पूछ रहा है, उनका जवाब दे दीजिए। अगर आप सही हैं तो पाक साहब निकल के आ जाएंगे। आपके जो फार्म हाउस पे पिछले साल जो जिस तरह की जो रेस हुई थी, जिसके बाद ये आपके विरोधी कहते हैं राजनीतिक तौर पर कि कुलदीप बिश्नोई का तो शिकंजा कसना जब से शुरू हो गया, या दबाव में आने बीजेपी के जब से शुरू हो गए, जब से उनके सर्च हुई, तमाम चीजें होनी शुरू हुई। देखिए, ऐसा अगर मेरे पास पहली बात तो ईडी का कोई मेरे को रेड नहीं हुआ, सिर्फ इनकम टैक्स का सर्च मेरे घर पे हुआ था। और अगर मुझे उनसे घबरा के अगर मुझे ज्वाइन करना होता तो मैं 3 साल पहले ज्वाइन करता। 2019 में सर्च हुआ था,
2-3 साल बाद क्यों कर रहा हूं मैं, जब मेरे केस तकरीबन सारे खत्म हो चुके हैं। कहीं मेरी कोई एडिशन नहीं, नाम मात्र एडिशन हुई है मेरी। नहीं, वो तो एलओसी खुली नहीं ना, मेरे को केस पूरे खत्म नहीं हुए। लेकिन कहीं ना कहीं ईडी नहीं है, कोई सीरियस एलिगेशन नहीं, कोई एफआईआर मेरे ऊपर नहीं हुई अभी तक। और 3 साल के अंदर तकरीबन मेरी कंपनी तो सारी नील हो गई, कोई एडिशन नहीं हुआ इनकम टैक्स द्वारा। मेरा और मेरे ऊपर हल्का सा एडिशन है, उसका हमने अपील कर रखी। नॉर्मल केसेस हैं। और अगर मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर मैं डर के आता 3 साल पहले आता, आज नहीं आता। ये बिल्कुल साफ कर रहे हैं जो भी आपके बिल्कुल क्लियर दम के तौर पे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।